बारे में सदैव हित करना चाहिए। भगवान तुम्हारा भला सदैव कर देगा। पहले तुम दूसरे के बारे में सोचो, अपना भला तो स्वयं हो जाएगा। आज वह बेटा इतना गरीब था, यदि एक दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में नहीं जाए परीक्षित, तो शाम को चूल्हा नहीं जलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज कुछ संतों की टोली और मैया के दरवाजे पर आकर के रुकी। संत ने आकर के आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देहि। अंदर से बूढ़ी मां निकल करके आई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मेरे घर में इतना कुछ नहीं जो कि मैं आपको भिक्षा में कुछ ना कुछ दे दूं। आज संत ने अंदर दृष्टि डाल करके देखी घर में, तो महाराज प्रत्येक कोने से आवाज आ रही थी संत के कानों में, ये मैया वाकई में ही बहुत गरीब है, इसके पास में देने के लिए कुछ नहीं। उन संतों ने कहा, मैया यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पूज्यपाद गुरुदेव रुके हुए हैं, और मैया कैसी भी कोई समस्या हो वो समाधान कर देते हैं। आप अपनी समस्या को लेकर के गुरु के चरणों में जाओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज इतना कहकर के संत जी चले गए, और जब बेटा जंगल से वापस आया लौट करके, उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक संत जी आए हुए हैं, वो भविष्य के बारे में बताते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। बेटा जाओ संत जी के दर्शन करके आओ और अपनी समस्या का समाधान पूछना। बेटा घर से चला, बहुत तेजी से भूख लग रही थी, और एक गांव में होके निकला। महाराज एक बूढ़ी मैया दरवाजे पर बैठी थी। बेटे ने जाकर के मैया से कहा, माँ मुझे एक रोटी खाने के लिए मिलेगी। आज उस बूढ़ी मैया ने कहा, बेटा पेट भर के खाना खाओ, कहाँ से आए हो और कहाँ के लिए जा रहे हो? बेटा ने बता दिया, मैया यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक संत जी आए हुए हैं, मैं उनके पास में अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए जा रहा हूँ। उस मैया ने कहा, बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी एक सवाल पूछना। बोले क्या? बोले बेटा मेरे पास एक बेटी है, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, मुंह से बोल नहीं सकती। बेटा धन दौलत अपार है, गुरुदेव से पूछना कोई इसका जीवन साथी बनेगा क्या? कोई इसकी कलाई को पकड़ेगा क्या? आज मैया को प्रणाम करने के बाद में बेटा आगे की तरफ चला। चलते चलते बेटे को प्यास लगी, तो एक किसान अपनी खेत पर जल लगा रहा था, पानी लगा रहा था अपने खेत में। उस किसान के पास जाकर के बेटे ने पूछा, भैया थोड़ा पानी पी लूं? बोले पियो। पानी पीने के बाद में बेटा चलने को तैयार हुआ। किसान ने कहा, बेटा कहाँ से आए हो? बोले भैया मैं 2 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक पूज्यपाद गुरुदेव रुके हुए हैं, वो समस्या का समाधान बताते हैं, मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उस किसान ने कहा, बेटा एक सवाल मेरा भी पूछना। बेटे के पास में 2 सवाल हो गए। किसान ने कहा, क्या? बोले बेटा पूछना कि मेरे पास में 80 बीघा जमीन है, और सारी जमीन में सब कुछ होता है, लेकिन केवल 1 बीघा जमीन ऐसी है उसमें कभी कुछ नहीं हुआ। आज बेटा ने कहा, ठीक है भैया। बेटा वहां से आगे चला, मानो कि जिस गांव में संत जी रुके थे उस गांव में प्रवेश करने वाला था, उससे पहले एक संत जी का पदार्पण हो गया। संत जी को देख करके बेटे ने दंडवत प्रणाम किया। संत ने कहा, बेटा कहाँ से आए हो और कहाँ के लिए जा रहे हो?
बता दिया। मैं पास में गुरुदेव रुके हुए हैं इसी गांव में, मैं अपनी शंका का समाधान ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। संत ने कहा बेटा एक सवाल मेरा भी पूछना। बोले क्या? बोले बेटा मैंने घर छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया, धन दौलत को त्याग दिया, लेकिन मेरे मन में शांति उत्पन्न नहीं हुई। आज बेटे के पास में 3 सवाल हो गए। तीनों सवालों को लेकर के जब बेटा गुरु शरण में पहुंचा, संत के दरबार में पहुंचा, उस समय संत जी समाधि में थे, भगवान का भजन कर रहे थे। संत जी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, संत जी के नेत्र नहीं खुले, लेकिन संत जी ने अपने दोनों नेत्रों को बंद किए हुए और मुख से आवाज निकाली, कहा बेटा तुम कौन हो और मेरे पास किस लिए आए हो, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन बेटा याद रहे मैं केवल 3 सवालों के जवाब देता हूँ, उसके बाद में ना कोई सवाल होगा और ना ही कोई जवाब होगा। अब बेटे के पास में 3 सवाल तो पहले से ही हैं। अब बेटा सोचने लगा कि यदि उन संत जी का सवाल छोड़ता हूं तो मुझे अपराध लगेगा, और यदि मैंने उस किसान का सवाल छोड़ा तो मैंने उसका जल ग्रहण किया है, और यदि मैंने उस बूढ़ी मैया का सवाल छोड़ा तो उसका मैंने अन्न खाया है। अब उसके मन में केवल एक ही बात आई, बोले पर हित धर्म सरस नहीं भाई, मुझे अपने हित के बारे में नहीं सोचना है। मैं तो गरीब हूँ, इससे ज्यादा और क्या गरीब हो सकता हूँ, लेकिन क्यों ना इन तीनों सवाल वालों का भला हो जाए, ये सोच करके महाराज उस बेटे ने आज पहला सवाल संत जी के आगे रखा। गुरुदेव एक संत हैं जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, लेकिन शांति उत्पन्न नहीं हुई। गुरुदेव दूसरा सवाल है, एक किसान के पास 80 बीघा जमीन है, उस जमीन में सब कुछ होता है, लेकिन केवल 1 बीघा जमीन ऐसी है उसमें कभी कुछ नहीं होता। गुरुदेव तीसरा सवाल ये है, एक बूढ़ी माँ है जिसके पास एक बेटी है, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, मुख से बोल नहीं सकती। गुरुदेव उसका कोई जीवन साथी बनेगा क्या? आज तीनों सवालों के जवाब लेकर के वह बेटा संत को दंडवत प्रणाम करने के बाद भी वापस लौटा तो सर्वप्रथम संत जी के पास में आया और संत जी ने देखा, कहा बेटा तुमने मेरे बारे में पूछा? बोले हाँ गुरुदेव। बोले क्या बताया? बोले गुरुदेव जो आपके बालों का जूड़ा बना है ना, उसमें एक हीरा रखा हुआ है, और ये हीरा निकाल करके किसी अच्छे और नेक आदमी को दान में दे देना, आपके मन में शांति उत्पन्न हो जाएगी। इतना कहकर के वह बेटा वहां से चला। संत के मन में विचार आया कि इसको पता था कि मेरे बालों में हीरा है, तो किसी भी समय आता और आकर के मुझे मार डालता और मुझसे ये हीरा लेकर के चला जाता, लेकिन बड़ा नेक बंदा है, इससे अच्छा बंदा मुझे और कोई नहीं मिलेगा। संत जी ने आवाज लगाई, बेटा इधर आओ, और अपने बालों में से वो हीरा निकाला और संत जी ने उस बेटे को दे दिया। बेटे ने कहा, गुरुदेव मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, मुझे जैसा आदेश मिला वैसा मैंने आपको बता दिया। संत ने कहा, बेटा मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा प्राणी और कोई नजर नहीं आता। आज बेटे के पास कुछ नहीं था, कहा करोड़ों रुपए का हीरा संत ने दान में दे दिया है। क्यों? क्योंकि उस बेटे ने दूसरे के हित के बारे में सोचा, ना कि अपने हित के बारे में।
आजकल का प्राणी होता तो पहले संत जी से कह देता, महाराज पहले मेरे बारे में बताओ, उनका होगा सो देखा जाएगा। आज बेटे ने दूसरे के हित के बारे में सोचा तो परमात्मा ने पहले उसका भला करना शुभारंभ कर दिया। बेटा जब किसान के पास में आया, किसान ने देखा, कहा बेटे आओ, मेरे बारे में पूछा। बोले हाँ भैया, आपके पास जो 80 बीघा जमीन है ना, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन केवल 1 बीघा जो जमीन है ना, उसमें कभी कुछ नहीं होता, उसमें फसल उगना प्रारंभ हो जाएगी। बोले कैसे? बोले भैया उस 1 बीघा जमीन में चारों कोनों पर महाराज धन गड़ा हुआ है, उसे खोद करके किसी अच्छे व्यक्ति को दान में दे दो, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दो, और जब तुम ऐसा करोगे उसी दिन से उसमें फसल उगना प्रारंभ हो जाएगी। आज बेटा कहकर के वहां से चलने लगा। किसान के मन में विचार आया, किसान ने कहा बेटा इधर आओ, कौन सा गांव है तुम्हारा? बोले मेरा गांव गोपालपुर है। आज पूरा एड्रेस पूछ लिया और कहा जाओ। इधर बेटा अपने घर के लिए प्रस्थान करता है, इधर किसान ने वह धन को खोदना शुभारंभ किया, गाड़ियों में लदवा करके बेटा के ना पहुंचने से पहले, और महाराज वह सारा धन उनके घर पर पहुंचा दिया। पुनः बेटा उस बूढ़ी मैया के पास में आया और आकर के कहने लगा, माँ मैंने आपके बारे में पूछा। बोले क्या बताया? बोले माँ तुम्हारी बेटी जिसके सामने बोलने लगे, जिसके सामने देखने लगे, जिसके सामने सुनने लगे, वही उसका जीवन साथी होगा। आज इतना कहकर के बेटा वहां से चलने लगा, तब तक बेटी ने अंदर से आवाज लगाई, माँ मैं बोल सकती हूँ, माँ मैं देख सकती हूँ, माँ मैं सुन सकती हूँ। भैया ने आगे बढ़कर के बेटे की कलाई को पकड़ लिया, बेटा अब कहाँ जा रहे हो? ये धनमाल, ये जो भी कुछ है सब तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो इसके जीवन साथी होगे। कहा तो बेटे के पास कुछ नहीं था, और कहा बेटे के पास में आज सब कुछ है, केवल परहित धर्म सरस नहीं भाई। उसने दूसरे के हित के बारे में सोचा। इस दृष्टांत से हमें शिक्षा मिलती है परीक्षित, हमें पहले दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद अपने कल्याण के बारे में। जब हम दूसरे का कल्याण करेंगे